दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर नई सरकार बनने वाली है। कुछ ही दिनों का वक्त है और इस 2-3 दिनों के अरसे को सरकार भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। मैं जम्मू और श्रीनगर में दोनों जगह जो एमएलएज के लिए क्वार्टर्स हैं वो नए सिरे से तैयार होते हुए, रेनोवेट होते हुए, पेंट वेंट का काम देख रहे हैं, वो तैयार हो रहा है। और यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर तमाम तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं ताकि कल जाकर कोई सवाल ना उठे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन थी, अच्छी गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस के दावे कर रही थी, चीफ सेक्रेटरीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही थी, यहाँ पर आकर उनकर मीटिंग्स करवा रही थी, उनकी कॉन्फ्रेंसेस का आगाज करवाया गया कटरा में, G20 श्रीनगर में किया गया, लेकिन अपने एमएलएज के लिए कुछ नहीं हुआ। उनके लिए एक एक कमरा जो ऑलरेडी बना था उसमें बनाना कुछ नहीं था, वो मेंटेन नहीं रखा जा सका, तो उस पर सवालात न पूछे जाएं, ये सरकार ख्याल रख रही है। इन सब के बीच में एक और फैसला सरकार ने लिया है। एक फरमान जारी हुआ है जम्मू कश्मीर के उन एम्प्लॉयज के लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर काम करते हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर इस वक्त जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या GAD की तरफ से लगाए गए हैं। अब देखिए, जनरल असेंबली के अंदर चूंकि काम नहीं था, 10 साल इसी तरीके से सूखा, बल्कि पिछले 6 साल इसी तरीके से निकल गए। फिर बीच में गवर्नर रूल हमने देखा, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टेट को रन कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी बने हैं, मरकजी वजारत दाखिला या यूनियन मिनिस्ट्री इस वक्त सारे मामला को देख रही है। मगर एक चीज याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर या मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुलाजमीन को डिप्लॉय कर दिया गया था जो कभी कभार असेंबली के अंदर काम करते थे, जिनकी ड्यूटी सिर्फ असेंबली में थी। स्पीकर से लेकर गैलरी तक, गैलरी से लेकर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तक, सारे जो एंट्रेंस वगैरह और अंदर के मामला, डिजिटलाइजेशन का पूरा प्रोसेस, ये सब इनके हाथ में था। उन एम्प्लॉयज को कहा गया कि आप वापस आइएगा, आपकी ओरिजिनल ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग यही है। और सेक्रेटरी जो है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके सामने रिपोर्ट करने के लिए इन तमाम मुलाजमीन को कहा गया है। सारे एम्प्लॉयज जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़कर इस वक्त काम कर रहे हैं, बहुत सारे दफ्तरों में शिफ्ट हुए हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने टाइम टू टाइम इनको या वक्त गुजरने के साथ साथ इनको तब्दील किया है। उनको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के दफ्तर में, जम्मू और श्रीनगर में, दोनों जगहों पर। सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को कहा गया है कि डिटेल्स फौरी तौर पर कंप्लीट करेंगे 1 हफ्ते के अंदर, ताकि ये पता चल सके किन अफसरान को, किन जिम्मेदारान को, किन एम्प्लॉयज को, किन मुलाजमीन को दोनों प्रोविंसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है और कहां पर कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि बाद में जाकर कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। इस बार आप देख रहे हैं चूंकि दरबार मूव भी नहीं हो रहा, तो 11 से 12 जो ऑफिस हैं जम्मू में और 11 से 12 ऑफिस श्रीनगर में काम करते हैं, वो जो शिफ्टिंग वाला एक प्रोसेस था वो भी थम गया है। तो उन एम्प्लॉयज के लिए जो ऑलरेडी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लगे हुए हैं, ये ऑर्डर्स उनके लिए, कुछ कियोस्क मैंने सोशल मीडिया पर देखा, बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे थे अपने हिसाब से कि शायद एम्प्लॉयज सारे हैं जिनको बुलाया गया, सारे नहीं हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ मुंसलिक हैं उनको सेक्रेटरी JK लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रिपोर्ट करना, और वो जो सेक्रेटरी साहब ने रिपोर्ट तैयार करनी है उसके लिए 1 हफ्ता लगेगा। तो वहां से आगे उनकी ड्यूटीज अलॉट की जाएंगी। हो सकता है किसी को जाकर स्टेट्स वजारत के साथ लगा दिया जाए, रेवेन्यू की वजारत के साथ लगा दिया जाए, हो सकता है कल को किसी को जाकर फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में डाल दिया जाए। उन डिपार्टमेंट्स की तैनाती या उनके अंदर बाद में होगी जब हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी 8 अक्टूबर के बाद और मुलाजमीन को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। तो MLAs के साथ साथ इनका एक नया दौर, इनकी नौकरी का, किसी का 5 साल 10 साल, वो दूसरी बात है कितना टाइम है, लेकिन यहाँ से शुरुआत होने वाली है। तो उनके लिए ऑर्डर्स निकला है कि वो रिपोर्ट करेंगे वहां पर जहां पहले से वो काम कर रहे थे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में टाइम टू टाइम सेटल कर दिए गए।